और आप मिलकर करेंगे सिद्धार्थ स्वामी से तीखे, कजरारे और करारे सवाल कि कैसे ग्रो करना है यूट्यूब पे। सिद्धार्थ भाई, आपका स्वागत है। डेली डिजिटल पाठशाला है इस चीज का नाम, जिससे अभी आप जुड़े हुए हैं। व्यू रचना जी। ये लेके आई है हमारी हमारी और आपकी ऑडियंस के लिए, जो कि घर बैठे कुछ सीख पाए, कुछ चीजें जान पाए। तो काफी लोग हैं जो, जैसे आप यूट्यूब पर ग्रो कर रहे हैं, आप यूट्यूब पर बढ़ रहे हैं, उसी प्रकार से काफी लोग हैं, काफी यूथ है जो यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर अपना करियर बनाना चाहती है, जिसे कि हम डिजिटल मीडिया इन्फ्लुएंसर कहते हैं इन टेक्निकल जी। लैंग्वेज, या कि डिजिटल मीडिया इन्फ्लुएंसर। तो काफी सारी यूथ है जो डिजिटल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहती है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ग्रो करना चाहती है और इससे जल्द से जल्द अर्निंग स्टार्ट करना चाहती है। तो अब बिल्कुल। इस मुद्दे पर हम बात शुरू करते हैं। पर पहले कुछ सवाल आपके फैंस ने भी भेजे थे मुझे, आपके जो सब्सक्राइबर्स कहें या फैंस कहें या भाई कहें, जो भी हैं, दोस्त हैं, तो उन्होंने भेजे सब थे कुछ। कुछ वो आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ थोड़ा ज्यादा। हाँ जी, बोले। मैं ये बोल रहा हूँ कि सब कुछ शुरू करने से पहले थैंक यू सो मच एवरीवन हाँ एंड थैंक यू सो मच कृष्ण भाई, थैंक यू सो मच व्यू रचना, ये चीजें अरेंज करने के लिए। काफी अच्छा आइडिया लगा मुझे आपका। और लॉकडाउन में हम घर बैठे इंटरेक्ट कर सकते हैं, काफी अच्छी बात है। टेक्नोलॉजी का हम प्रॉपर तरीके से यूज कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। और अब स्टार्ट करते हैं। आप शुरू हो जाइए अपने एक से एक सवालों के साथ। हाँ, तो पहले कुछ सवाल आपकी पर्सनल लाइफ से हैं सर। तो जैसा पहला सवाल है कि हु इज सिद्धार्थ स्वामी। सिद्धार्थ स्वामी कौन है यूट्यूब के बाहर। सिद्धार्थ स्वामी एक नॉर्मल लड़का है आज भी, और पहले भी था। मतलब जिसको फेम पसंद है, मतलब ऐसा नहीं कि यार लोग पागल हो, मतलब लोग इज्जत करें और इज्जत करें, साथ में हो, कोई देखे, मतलब अच्छा लगे उनको कि हाँ ये बंदा कुछ करता है, वो मुझे जाने। और थोड़ा सा गुस्से वाला इंसान हूं मैं ऑफ द कैमरा, जल्दी गुस्सा आ जाता है। बट ऑन द कैमरा मैं कंट्रोल करता हूँ चीजें, कि मेरी जो ऑडियंस है उनको किसी भी चीज, किसी भी तरीके से हर्ट ना हो और उनके सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो, ये मैं कोशिश। यूट्यूब से पहले सिद्धार्थ स्वामी क्या था और कौन था, मतलब यूट्यूब से पहले आप क्या करते थे। यूट्यूब से पहले देखो 2016 में 12th कंप्लीट हुई मेरी। और हाँ जी। उसके बाद जैसे कि ट्रेंड था, और मैंने भी पीसीएम स्ट्रीम से ही अपना मतलब 12th पास किया, तो इंजीनियरिंग करनी थी। और वीआईटी वेल्लोर जो था वो फर्स्ट प्रेफरेंस था, और 60-70% हो चुका था कि मैं वहां जाने वाला हूँ। बट अच्छा हुआ कि मैं वहां नहीं गया, क्योंकि फिर ऐसी चीजें होनी थी लाइफ में, तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो ज्ञान गंगा यहाँ कॉलेज है लोकली, आप भी जानते ही हाँ जी, होगे। हाँ जी। तो जानता हूँ। वहाँ एडमिशन लिया, और मन नहीं लग रहा था टोटली, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मुझे कि मैं अपनी लाइफ के साथ क्या करूंगा। मुझे आगे के 4 साल दिख गए थे। सो वो मैंने ड्रॉप कर दिया। और घर अच्छा। वालों को मनाना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन हाँ मैं हमेशा अप्रिशिएट करना चाहूंगा अपनी फैमिली को, मम्मी को अपनी स्पेशली, क्योंकि उन्होंने कभी भी विश्वास नहीं छोड़ा। आज चैनल भी है, और काल्पिक की मम्मी भी सेम, और मेरी मम्मी भी। हमारी जो फैमिली है, जो ये चैनल इतना ग्रो कर पाया है, उसमें कहीं ना कहीं हाथ हमारी मम्मी का जरूर है। क्योंकि कभी भी अगर रात को 2 बजे भी हम निकल रहे हैं और सिर्फ एक चीज बोल रहे हैं कि वीडियो बनाने जा रहे हैं, तो बस आगे से कोई सवाल नहीं है कि कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो इतनी रात में, बस जाओ, अच्छे से जाओ। तो आपकी यूट्यूब की जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं लोग, कि कैसे शुरू हुआ 0 to 9.81 के सब्सक्राइबर्स। कैसे शुरू हुआ, क्या स्ट्रगल्स थे शुरुआत में, कब व्यूज आने शुरू हुए। एक वीडियो जो आपकी हिट हुई थी, बहुत ही ज्यादा हिट हुई थी, जो मुझे भी पता है, कि काली, जो दशहरा की काली जी वाली वीडियो थी। तो बिल्कुल उसके बिल्कुल। बाद से क्या चेंजेस आए और उसके पहले क्या था इस चैनल में। शुरू से शुरू करते हैं ना। शुरू से, तो बिल्कुल शुरू से। सबसे पहली वीडियो तो हमने जो 64 योगिनी मंदिर की बनाई थी। तो उसमें वो टॉपिक इसलिए लिया था क्योंकि वो पूरी दुनिया में इकलौता मंदिर है जहाँ का जो स्टैचू है, तो वो सिर्फ अपने तरीके का सिर्फ एक ऐसा स्टैचू है वो। तो मैंने रिसर्च की थी, और वो अपने जबलपुर में है। तो ये चीज मैंने सोचा कि सबसे पहली वीडियो यही होनी चाहिए। तो हमने वीडियो स्टार्ट की, और उस टाइम काल्पिक था, मैं कैमरे के पीछे रहता था। मेरे को नहीं था इतना कि मतलब मेरे को कैमरे के सामने आना, मेरे को शॉट्स बहुत अच्छे अच्छे लेने थे कि लोग जब देखें तो उनको लगे कि कितना क्रिस्प और कितना अच्छा शॉट लिया है इन्होंने। तो शुरू की वीडियो में एक दो वीडियोस में वो था। फिर एक मेरी फ्रेंड है, बहुत अच्छी दोस्त है मेरी, मतलब इनफैक्ट सबसे अच्छी दोस्त है। तो उसका नाम भाग्यश्री है, और सरनेम मैं नहीं बताने वाला हूँ। नहीं नहीं सर, उसने स्पैम कर देंगे। तो उसने मुझे बोला कि मुझे कैमरे के सामने आना चाहिए, और मैं जैसे बातें करता हूँ, जो भी चीजें, जो भी फील करता हूँ, वो मुझे करना चाहिए। तो पहली वाली वीडियो में मैंने स्टार्ट किया,
और उस टाइम सिर्फ कैनन डीएसएलआर था, मोबाइल भी नहीं था। तो डीएसएलआर से यार आप समझ सकते हैं, मतलब डीएसएलआर अगर हाई एंड है तो ठीक है, और आपके पास बहुत पैसा है तो ठीक है, आप इक्विपमेंट्स में डाल सकते हो। बट मैं ऐसा मानता हूँ, और मैंने बहुत कम ऐसे यूट्यूबर्स को देखा है जिन्होंने जीरो से शुरुआत की। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने जब शुरुआत की है तो मेरा अर्निंग का सोर्स था ही नहीं, ना मेरा ना काल्पिक का। और अभी के जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने पहले जॉब की है, पैसे सिक्योर किए हैं, या वो अभी भी जॉब कर रहे हैं, पैसे सिक्योर, उनके पास एक अमाउंट आता ही है हर मंथ उनके काम का। तो उनपे दिमाग पे इतना लोड नहीं रहता कि भाई पैसे नहीं आएंगे। और हमने जब शुरू किया था तब हमने सिर्फ उठे थे, ठंडियों का मौसम था, बहुत अच्छा लगता है ठंडियों में उठना सुबह सुबह। हम उठे, जैकेट उठाई, कैमरा उठाया और चले गए, हमने शूट कर लिया, क्योंकि हमें नहीं पता था कि लोग इतना पसंद करेंगे। और ब्लॉगिंग का उस टाइम दिमाग में भी नहीं था कि उसके बाद फिर स्ट्रगल सब जानते ही हैं, मतलब स्ट्रगल होता है। और फिर मैंने क्या किया, यूट्यूब के बारे में देखना और सुनना स्टार्ट किया कि भाई कैसे वीडियोस बनाने चाहिए, कैसे उसको एडिट करना चाहिए। पहले मेरे को एडिटिंग नहीं आती थी। मैं आपको स्ट्रगल की एक छोटी सी बात बताऊं तो मैं और काल्पिक रहते हैं धनवंतरी नगर में। मेरा एक और घर मदन महल में है। और हम क्या करते थे कि हम शूट करके आते थे, दिन भर लग जाता था उसमें, क्योंकि डीएसएलआर को हैंडल करना आसान नहीं होता। और उसको शूट करके आ गए, अगले दिन हमें क्या नाम है, अग्रवाल कॉलोनी में भी शायद वो है, आधार ताल में कोई एक भंडार है, कमला भंडार है, उसके वहां उसके और आगे, कमला भंडार के आगे हमें वहां पे एडिटिंग के लिए जाना पड़ता था। तो ये चीज करनी पड़ती थी, मतलब हम एक दिन शूट करने आते थे, दूसरे दिन हम सुबह 8 से 9 बजे हम चले जाते थे वहां पे। और चूंकि दूसरे का घर है, हाँ चूंकि दूसरे का घर है तो हम वहां पे ये नहीं फैल पसर के नहीं बैठ सकते कि भाई खाना लाओ, नाश्ता लाओ, चाय लाओ, ऐसा। तो बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी एडिटिंग के टाइम पे चिप्स खा के जो 5 रुपए वाले आते हैं वो भी खा के निकाले हैं। और सर दर्द में भी निकाला है, क्योंकि भूख में सर दर्द होता ही है। मुझे होता है एक्चुअली, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो मैं ज्यादा देर भूखा नहीं रह सकता। तो ये कुछ ऐसा स्ट्रगल की स्टोरी थी कि हमारे 3 से 4 दिन चले जाते थे। और कई दफे ऐसा होता था कि एडिटिंग हो गई है और प्रोजेक्ट सेव नहीं हो पाया है और लाइट चली गई, तो वो प्रोजेक्ट खत्म। हाँ, ये तो मतलब सबसे ज्यादा दुखता तो है, बहुत तेज दुखता है। बहुत ज्यादा, और हम सामने वाले को बोल नहीं सकते क्योंकि हमारी अटकी, हमारा काम है वो। और ये स्ट्रगल की स्टोरी थी। उसके बाद फिर मुझे मतलब पीसी था मेरे पास, बट उसमें बहुत हाई एंड एडिटिंग नहीं हो सकती थी। और पैसे मैंने घर वालों से नहीं लिए, मैंने प्रेशर नहीं बनाया कि मुझे ये चीज करनी है, कहीं से भी पैसे ला के दो, क्योंकि एक एज के बाद आप मेच्योर हो जाते हैं, आपको समझनी पड़ती है घर की फीलिंग्स को और घर का एनवायरनमेंट जो है। तो मैं मतलब एडिटिंग के लिए इतना हो गया। उसके बाद फिर मुझे नवरात्रि में मैंने अपना पीसी बेच दिया था पुराने वाला, और मैं तब से पैसे सेव कर रहा था। होम ट्यूशंस लिए मैंने, शूट्स किए, और जगह जगह काम किया, प्रमोशनल वीडियोस किए। तो मुझे 8 महीने लग गए पीसी बनवाने में। अभी फाइनली जाके मैंने पीसी बनवा लिया है, तो एडिटिंग के उससे तो मैं फ्री हो गया हूँ। और यही था अभी स्ट्रगल का। कई दफे क्या भी हुआ है कि जब मैंने पीसी बेच दिया, तो एक और मैं बता देता हूँ, थोड़ा लंबा हो गया है ये, लेकिन लोग जान लें तो अच्छा कोई बात रहेगा नहीं। कि क्या रहता है कि मैंने जब पीसी बेच दिया, पीसी बेचने के बाद मैंने सोचा था कि मैं एक हफ्ते के अंदर अपना न्यू पीसी बिल्डअप कर लूंगा। बट घर में कुछ ऐसी मतलब इमरजेंसी आ गई थी, जिसके कारण जो मेरी सेविंग थी वो घर पे लग गई। तो उसके बाद मैंने तकरीबन 4 से 5 महीने अपनी काल्पिक की छोटी बहन है वैष्णवी, उसकी छोटी बहन है, तो उसके लैपटॉप से मैंने उसके घर पे बैठ के और अपने घर पे ला के 3-3 4-4 घंटे मतलब जल्दी जल्दी एडिट करके यूट्यूब से सीख सीख के मैंने उसके लैपटॉप से एडिट किया। और एक मेरी स्कूल की क्लासमेट है जिसे मैं बहन मानता हूँ, और उसको थोड़ा इशू रहता है कि नाम वाम मत लेना और टैग बैग मत करना, तो मैं नहीं लेता उसका नाम, लेकिन वो देखेगी तो समझ जाएगी। उसका भी लैपटॉप मैंने शुरू शुरू में लिया, तो ऐसे 2-3 लोगों के लैपटॉप लेके उनके यहाँ पे बैठ के और उनकी बातें सुन के, डर में कि भाई उनके घर वाले कुछ बोले ना करके, क्योंकि काम हमारा है। तो ये सारी चीजें की हैं। फिर जैसे तैसे पीसी बन पाया, और पीसी जैसे ही बना खुशी आई तो लॉकडाउन लग गया। तो ये तो मतलब सबका कर दे, इसमें तो पूरा तो भारत ये जूझ था रहा स्ट्रगल। है। अब यूट्यूब मनी पे आते हैं। यूट्यूब मनी जिसके लिए मतलब काफी लोग जानना चाहते हैं। तो आज भी मतलब बहुत सारी जनता को ये लगता है कि व्यूज पे पैसे आते हैं। जैसे कई बार लोगों को बात करते हुए सुना है कि अबे इसके इतने व्यू आ गए हैं, तो जैसे 4 व्यू पे 1 रुपए तो मिल जाता होगा इसको। तो ऐसा कुछ मुझे पता है नहीं है,
पर इस बात की सच्चाई आप बता दीजिए जनता को कि क्या है देखिए, यूट्यूब मनी, कैसे आता है और कैसे, क्या तरीका है इसको अर्न करने का। सबसे पहली बात जो मैं बोलना चाहूंगा, अगर आप ये सोच रहे हो कि यूट्यूबर बन गए हो आप, मतलब अगर आप मुझे देख रहे हो, मेरे 10,000 सब्सक्राइबर है, और अगर आपके मन में ये आ रहा है कि मेरे घर में डंपर से पैसे गिर रहे होंगे यूट्यूब से, डंपर भर के, ऑटो भर के, रिक्शा भर के, तो ये आपका गलत सोचना है। क्योंकि इस चीज को, सबसे पहली बात तो जो यूट्यूब पे पैसे मिलते हैं वो ना सब्सक्राइबर के मिलते हैं, ना लाइक्स के मिलते हैं, ना व्यूज के मिलते हैं। व्यूज आपकी जो वीडियो है उस पे आपका जो एड है वो कितनी बार प्ले हो रहा है, उस चीज का रेवेन्यू जनरेट होता है। सपोज अगर आपकी वीडियो 1,000 व्यूज पे आ गई है और उसमें अगर 100 बार ऐड आया है, मतलब 100 लोगों के यूट्यूब पे ऐड आया है, तो उस 100 ऐड का ही सिर्फ रेवेन्यू जनरेट होगा, और वो भी 70% यूट्यूब रखता है। ऐसा कुछ है, इसका परसेंटेज नहीं पता, बट 30% आई गेस यूट्यूब रखता है, 70% आपको मिलता है। तो ये चीज रहती है। अभी मेरी एक वीडियो है जो 500, मतलब 5 लाख क्रॉस करने वाली है व्यूज, उस पे हो रहे हैं, बट उसकी मैं इनकम बताऊंगा तो शॉक्ड रह जाओगे। उसकी इनकम $10 भी नहीं हुई है। तो ये रियलिटी है यूट्यूब की। मतलब 5 लाख व्यूज पे आपको $10 भी नहीं मिल रहा है। जनरली अभी जो चल रहा है वो 10,000, 18,000 और 80,000 व्यूज पे $1 जनरेट होना, मतलब 80,000 व्यूज पे ₹70। 80 रुपए भी नहीं है, ₹70 ही है बस। तो क्या रेशियो, तो सब कुछ कह ही नहीं सकते। क्या सब्सक्राइबर्स ही का ऐसा रेशियो। रहता है, ये नहीं कहूंगा कि सब्सक्राइबर होने से कुछ नहीं होता। सब्सक्राइबर होने से ये होता है कि आपके रेगुलर व्यूज जो होते हैं वो स्टक हो जाते हैं। मतलब अगर मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स हो गए तो 2,000, 3,000, 4,000 व्यूज आएंगे ही आएंगे मैं वीडियोस अब जो डालूंगा, क्योंकि लोग ने सब्सक्राइब कर लिया, उनके पास नोटिफिकेशन जाएंगे, वो जाके देखेंगे। तो ये बेस बन जाता है। अब जैसे टेक्निकल गुरुजी और भुवन भाई हो गए, तो ये 15-16 मिलियन वाले, तो इनके 1 मिलियन एक दिन के अंदर, क्या 4 घंटे के अंदर होना तय बात है, क्योंकि उनका बेस इतना बड़ा हो गया है। तो उनकी अर्निंग, और फिर सब्सक्राइबर्स आपके पास जितने हो जाते हैं, आपके पास स्पॉन्सरशिप्स आती हैं, तो स्पॉन्सरशिप और ब्रांड्स, एफिलिएट मार्केटिंग का पैसा सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा ब्रांड्स तो बहुत सारे आते हैं। नंबर गेम इसीलिए मैटर करता है क्योंकि ब्रांड्स मैटर आते कर हैं जाता उसमें। है, हाँ। ब्रांड्स आने लगते उसके बाद यूट्यूब पे करियर कैसे बनाए, यूट्यूब पे करियर। तो पहला हैं। सवाल यूट्यूब, ये है कि यूट्यूब पे, क्या यूट्यूब पे फुल टाइम करियर बन सकता है क्या, मतलब बिना और कोई, जैसे आपने खुद ही कहा अभी थोड़ी देर पहले कि पॉपुलर यूट्यूबर्स जो है वो कहीं जॉब करते थे पहले या फिर अभी भी करते हुए इसको पार्ट टाइम कर रहे हैं। तो क्या यूट्यूब को फुल टाइम करियर बना सकते हैं? और बड़े लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जिनके पास मतलब पुश्तैनी पैसा है, आप हम जैसे जो मिडिल क्लास बच्चे हैं या मिडिल क्लास लोग हैं, वो क्या यूट्यूब को एक फुल टाइम करियर बना सकते हैं? इसको मैं ऐसे समझाना चाहूंगा कि यूट्यूब, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, कभी खत्म नहीं होने वाला। अब ये जो स्मार्टफोन्स आ गए हैं, जो टेक्नोलॉजी आ गई है, ये सिर्फ बढ़ेगी, ये कभी खत्म नहीं होगी, है ना। तो यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि आज चल रहा है कल डिलीट हो जाएगा या परसों खत्म हो जाएगा, एग्जिस्टेंस में ही नहीं रहेगा, किसी को पता ही नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। तो मैं अपनी तरीके से, अपनी तरफ से, क्योंकि मेरा भी अर्निंग सोर्स सिर्फ एक होम ट्यूशन है, वो भी अभी बंद है लॉकडाउन पे, तो वो भी खत्म है। मैं बिल्कुल पर्सनली बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो मैं आपको और अपने जैसे लोगों को, और जो ये लोग वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, इनको ये बताना चाहूंगा कि यूट्यूब एज अ करियर आप तब देख सकते हैं जब आपका बेस बहुत अच्छा बन गया है। कृष्ण भाई, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सुन पा रहा हूँ मैं, हाँ। बिल्कुल सुन तो पा रहा हूँ। अभी जैसे आपको शुरुआत करनी है, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना होगा, और स्ट्रगल के साथ साथ आपको अपनी फैमिली भी चलानी है। आप लड़के हैं, नो डाउट आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी। आप लड़की हैं, नो डाउट आप पे भी आएंगी। ये लड़का लड़की वाला फैक्टर नहीं है कि लड़की है तो उस पे नहीं आएंगी, लड़कियों पे भी होती हैं। लड़कियों को इनकेस अगर कुछ ब्यूटी से रिलेटेड, कुछ फैशन से रिलेटेड कुछ भी करना है, तो आपको पैरेलल चलानी होंगी चीजें, और आपको अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान देना होगा, आपको अपने कैरियर पे भी ध्यान देना होगा, और आपको रात में नींद भी नहीं आएगी ये सोच के। आपको स्लीपलेस नाइट्स में जागोगे आप, मतलब आपको ये समझ में नहीं आएगा जी कि हाँ। मैंने ये, हाँ मैंने ये शुरू तो कर दिया है, बट इसको आगे लेके जाऊं, यहीं रोक दूं, कहीं और चले जाऊं, या क्या हूं। तो मैं ये चीज सिखा रहा हूं आपको कि देखो, आपने शुरू कर दिया है, मैंने भी शुरू किया था। मैं भी भाई कई रातें नहीं सोया हूं, मुझे भी नींद नहीं आती थी। नवरात्रि के पहले तक मैं बता रहा हूँ, खंडारी डैम जब ओवरफ्लो हुआ था,
तो खंडारी डैम वाली जो वीडियो थी और जो बरगी डैम वाली थी जब गेट खुले थे और ओवरफ्लो हुआ था, वही दो ऐसी वीडियोस थी जो बहुत अच्छे से रैंक हुई थी। और खंडारी वाली तो वायरल भी हुई थी, मतलब बहुत लोगों ने देखा उसको, 10,000 कुछ व्यूज हैं उस पे। तो उसने एक मोटिवेशन दिया था कि हाँ मतलब टॉपिक कुछ ऐसे होने चाहिए जो ट्रेंडिंग हो, जो एकदम नया आया हो। ये मैं ब्लॉगिंग से रिलेटेड बता रहा हूँ। अगर आपका न्यूज चैनल है, आप कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, सॉरी ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज से 5 साल पहले प्रैंक चलते थे तो आप आज प्रैंक चलाओगे, वो नहीं चलेंगे। उनमें कोई कोई भी चीज नहीं आएगी, क्योंकि प्रैंक्स की लाखों वीडियो हैं, लोग देख चुके, हंस चुके, बोर हो चुके, खत्म ही हो चुके। हाँ, तो सिद्धार्थ भाई, जो मेरा क्वेश्चन था जो जो छूट गया बीच में, कि जी क्लिक बेट जी। टाइटल्स जो होते हैं, उनको यूज करके ग्रो करना सही है क्या या गलत है? मतलब शुरुआती मतलब इनिशियल स्टेज में क्लिक बेट डालना सही है क्या? मतलब एक स्टेज पे पहुंच के क्लिक बेट करना तो गलत है, मैं खुद भी मानता हूँ कि मतलब जब आपके पास एक बहुत बड़ी ऑडियंस है, पर जब आप बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे, जब आप बिल्कुल ही शुरू मतलब जमीन से शुरू कर रहे हैं, तो क्या क्लिक बेट यूज करना ऑडियंस को अपनी तरफ लाने के लिए सही है? क्लिकबेट के दो तरीके होते हैं, जो मैंने यूट्यूब से ही सीखा है। क्लिकबेट का एक तरीका होता है कि आपकी जो वीडियो जिस टॉपिक पे है, आपने हाँ थंबनेल में जो आपको पोस्टर दिखता है यूट्यूब पे ब्राउजिंग पेज पे, हाँ, हमने। उस पे आपने थोड़ा सा मतलब आपने थोड़ा सा आइडिया दे दिया, क्यूरोसिटी जगा दी है, ठीक है, कि भाई इस वीडियो में ये चीज है। वो होता है एक प्रॉपर क्लिकबेट। आप उसको हर वीडियो में कर सकते हो, उससे आपको व्यूज भी आएंगे, लोगों को आते भी हैं। और दूसरा जो क्लिकबेट होता है वो एकदम ही खतरनाक लेवल का होता है। मतलब सपोज एक इंसान कहीं घूमने या कुछ भी कर रहा है, सपोज वो बैठा ही है, लेकिन उसने थंबनेल ऐसा बना दिया है कि एक रोकना चाहूंगा आपको, ऑडियंस में कुछ लोग हैं जो क्लिकबेट क्या होता है वो पूछ रहे हैं, तो अच्छा अच्छा अच्छा। क्लिकबेट में लोगों को क्लिकबेट आप ही बता दे क्या होता है, आप यूट्यूब से। जरूर देखिए, क्लिकबेट ये होता है कि सपोज आपने कोई थंबनेल देखा होगा, जो पोस्टर दिखता है यूट्यूब पे जब आप ब्राउज करते हैं तो उसमें जो फोटो आती है, उसे कहते हैं थंबनेल। और क्लिकबेट का मतलब होता है कि थंबनेल में लिखा कुछ और होता है कि आज हुई इस इंसान की मौत। सपोज अभी वो चल रहा था किम जोंग का, नॉर्थ कोरिया के जो हाँ हैं, उनका चल रहा था कि भाई किम जोंग चले गए। वो हो गया क्लिकबेट, क्योंकि वो चीज सही नहीं थी। आपने जब उस वीडियो पे क्लिक किया, आपको इन्फॉर्मेशन कुछ और मिली, लेकिन आप जिस चीज को देख के उस वीडियो पे आए थे वो कहीं था ही नहीं वीडियो में। ये होता है एक खतरनाक तरीके का क्लिकबेट। इससे व्यूज आपको मिल जाते हैं बट लोग सब्सक्राइब नहीं करते, क्योंकि लोग समझ में आ जाता है कि ये हाँ फ्रॉड आदमी हाँ, है। यूसी ब्राउजर। हाँ, ये फ्रॉड आदमी है। तो इसको हाँ हमने आ तो गए, हमने वीडियो देख ली, हमने आपको व्यू दे दिया, ठीक है, डिसलाइक भी कर दिया, लाइक भी कर दिया, कमेंट पे गाली भी बक दी और कमेंट पे कुछ भी बोल दिया, ठीक है, जो उनको लगा, वट, लेकिन वो आपको सब्सक्राइब नहीं करेंगे और आपका सब्सक्राइब बेस नहीं बनेगा। और दूसरी बात ये है, यूट्यूब का एल्गोरिदम है कि आपने जिस चीज को पकड़ के आपके व्यूज आ गए हैं, अब आपको वही चीज लानी पड़ेगी, तब आपके व्यूज आएंगे। ये बहुत हाँ खतरनाक चीज है यूट्यूब की। हाँ, तो अब वापस टॉपिक पे, क्लिकबेट जो आप दो तरीके के होते हैं और कौन सा यूज करना चाहिए कौन सा नहीं यूज करना चाहिए? जो मैंने पहला वाला तरीका जो बताया मैंने क्लिक बेट का, कि आप थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दो अपने व्यूअर्स को, कि भाई इनको देख के लगे कि इस वीडियो के अंदर अरे ये क्या चीज है, ये कुछ नया है, क्या बता रहा है क्लिक बेट में, मतलब थंबनेल में ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन जो आपने थंबनेल में लिखा है, जो दिया है, जिस चीज का पोस्टर है, वो होना चाहिए वीडियो में प्रॉपर। आप उसी बारे में बात करें तो वो प्रॉपर क्लिक बेट है, आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने थंबनेल कुछ और बना दिया है व्यूज ग्रास्प करने के लिए और आप बता कुछ और रहे हैं अपने वीडियो में, तो वो टोटली मतलब बेकार चीज है, वो उससे आप ग्रो। फिर उसके बाद जबलपुर में रहकर अगर कोई कंटेंट मतलब यूट्यूब पे ग्रो करना चाहता है, तो उसको किस प्रकार का कंटेंट चूज करना चाहिए, और जबलपुर में क्या स्कोप है यूट्यूब का आगे चल के, या मतलब अगले 2 साल में, अगले 5 साल में जबलपुर में आप यूट्यूब को कहाँ देखते हैं? जबलपुर में लोग नो डाउट अब काफी मतलब ग्रो कर रहे हैं, यूट्यूब पे बहुत पब्लिक आ रही है, अब काफी लोग सर्च करते हैं। और कंटेंट के ऊपर मैं ये बोलूंगा कि वो डिपेंड करता है कि भाई यहाँ के लोगों को कैसा स्वाद पसंद आ रहा है। आप फुल्की खाने जाएंगे तो मुझे खट्टे पानी की फुल्की ज्यादा पसंद है, मिर्ची वाला नहीं पसंद है। आपको मेरे को मिर्ची वाली खिलाएगा तो मैं नहीं खाऊंगा उसके यहाँ, लेकिन उसके बाजू वाला मेरे को खट्टी वाली खिलाएगा तो मैं उसी के यहाँ खाऊंगा, और मैं चिड़ा चिड़ा के खाऊंगा कि ये खट्टी वाली खिला रहा है, मैं इसी के यहाँ ही खाऊंगा, तेरे यहाँ नहीं आऊंगा मैं। तो ये फैक्टर काम करता है। कंटेंट आपको पहले तो वीडियोस, हर एक कंटेंट मतलब हर एक टॉपिक पे आपको डाल के देखनी पड़ेगी कि आपको रिस्पांस किस में मिल रहा है, आपकी ऑडियंस जो है
जिसको भी आप शेयर कर रहे हो वो आपको क्या फीडबैक दे रहा है, ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। ट्राई एंड एरर मेथड, एक्सपीरियंस आपको खुद ही लेना पड़ेगा, खुद ही समझना पड़ेगा चीजों को। कि भाई मैंने सपोज कोई एक टॉपिक वीडियो डाली थी, वो नहीं चली, फिर मैंने हटके इस टॉपिक पे डाली, वो भी नहीं चली, फिर मैंने हटके इस पे डाली, ये चल गई है। इस पे एक काम करते हैं, एक और ट्राई मारते हैं, दूसरा कोई टॉपिक लाते हैं इसी से रिलेटेड, इसी से थोड़ा सा आगे, वो चल गई तो समझ जाओ कि लोगों को पसंद आ रहा है, ये चीज। और क्या। अनुराग मिश्रा की तरफ से एक और सवाल आया है, वो पूछ रहे हैं कि कैमरा को फेस करने का जो कॉन्फिडेंस है वो कहाँ से लाएं, वो कैसे बिल्ड करें? क्योंकि बहुत लोगों में हिचक होती है कि हाँ हमें यूट्यूब तो करना है, पर मुझे डर लगता है कि मैं कैमरा को कैसे फेस करूंगा। कैमरा कॉन्शियस होते हैं बहुत लोग, तो उस चीज पे कैसे काम करें? देखो मैं आप सभी का भाई हूँ, ठीक है, और आप लोग मुझे पसंद करते हैं। ये रुमाल लेके बैठा हूँ मैं कि मेरे को पसीना आए और मैं नर्वस हूँ, तो मैं ऐसे करके पूछ लूँ, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज्यादा है और ये पहली बार ऐसा लाइव हो रहा है। नर्वसनेस आपको होगी, लेकिन जैसे जैसे आप वीडियोस बनाते जाओगे, आप जब पहले चैनल पे विजिट करोगे पहले की वीडियोस पे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई थोड़ा सा अटक रहे हैं बोलने में, शब्द उतने यूज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब आप करते जाओगे काम, आप उससे मतलब यूज टू हो जाओगे आप। अब जाते जाते एक आखिरी जो बात है कि यूथ को और जो जनता देख रही है उनको कोई मैसेज देना चाहे कि लॉकडाउन में क्या है कि मेंटल हेल्थ जो है वो मेंटेन करना सबसे ज्यादा मुश्किल है। बहुत सारे लोग जो है वो डिप्रेशन में जा रहे हैं या मेंटली डाउन हो रहा है, नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा है लोगों का, तो मेंटल ब्रेकडाउन हो रहा है। उस मैटर पे आप क्या कहना चाहेंगे कि वो कैसे लोग अपने आप को ऊपर रखें और मेंटली डाउन होने से बचाएं खुद को? देखिए, टू बी ऑनेस्ट, सबके साथ होता है, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, मेरे को भी स्लीपलेस नाइट्स हो रही हैं अभी कुछ दिनों से, क्योंकि टेंशन हर किसी को होती है, घर में सिचुएशंस कुछ ठीक नहीं चल रही हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जब आपके ऊपर आती हैं और आपको श्योरिटी नहीं होती अपने फ्यूचर की, तब बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, ये मैं मानता हूँ। तो अभी आपको टूटना नहीं है। अगर आप बिखर रहे हैं और ऐसा कुछ है, तो आप मुझे कमेंट करके या भाई को डीएम करके, मुझे डीएम करके आप बता सकते हैं कि मैं ऐसे सेशंस लेके आऊं जो मेरे साथ हुआ और मैं कैसे उनसे बाहर निकल के आया, वो मैं जरूर यूट्यूब पे ले आऊंगा। दूसरी बात, आप डीनो जेम्स को देखिए, ठीक है, और तीसरी बात आप जाकिर भाई को देखिए, इन दो बंदों को देखिए, और ऐसा मत देखिए कि हक से सिंगल एक एपिसोड है, उससे आपने आपको रिलेट करिए, उनकी स्टोरी से रिलेट करिए, उनके स्ट्रगल की स्टोरीज देखिए। अगर आपको कुछ बनना है, आपको कुछ बहुत अच्छी चीज करनी है, आपको स्ट्रगल करना होगा, और उस स्ट्रगल के साथ साथ आपको अपनी पेशेंस लेवल को बढ़ाना होगा। ये एक मेन चीज है। अभी लॉकडाउन में करने को कुछ नहीं है, मैं भी मोबाइल चलाता हूँ और मेरे पास भी करने को कुछ नहीं, पढ़ाई लिखाई बंद है। मैं पिछले 1.5 महीने, मैं तो खैर मेरे तो पेपर 2 साल पहले हुए थे और अभी भी पोस्टपोन्ड हो गए तो मेरा पेपर देने का तो मुहूर्त ही नहीं बन रहा है भाई। मैंने 1.5-2 साल से पेन नहीं चलाया और मेरी राइटिंग वाइटिंग सब खत्म है, और सामने से समझ में आ जाता है कि अब होने खत्म ही है, मतलब अब क्या, तुमको पढ़ाई लिखाई में कुछ हो नहीं रहा, क्या होगा। लेकिन या तो कुछ गाना सुन लो, हाँ कुछ खा जरूर लेना, खाली पेट मत सोचना ये सारी चीजें, सेल्फ एस्टीम लो होती है उससे, कुछ खा लो और अपने आप को डाउनग्रेड मत होने दो। आप विलन नहीं हो, आप हीरो हो, चाहे लड़का हो तो, लड़की है तो तुम हीरोइन हो, ठीक है, और अपने आप को ऐसा समझो, ऐसे ही रहो। सबको सारी चीजें होंगी, स्लीपलेस नाइट्स एंड बाकी सारी, उस चीज से निकलो, उस चीज में दब के मत रह जाओ। तो थैंक यू सिद्धार्थ भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थी हमारी आज की डेली डिजिटल पाठशाला, जहां उम्मीद करता हूं कि आप सबने जाना होगा कि यूट्यूब पर कैसे ग्रो करें और कैसे फेमस हो अदर सोशल, बाकी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। थैंक यू सिद्धार्थ भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आगे भी साथ ऐसे ही बना रहेगा। बिल्कुल, मैं बस एक अपील करना चाहूंगा कि हम करते रहेंगे। हाँ जी बिल्कुल, मैं अपील ये करना चाहूंगा सभी से कि आप ज्यादा से ज्यादा वोट दें और जिताएं बी प्रोडक्टिव जबलपुर को। हम इलेक्शंस में खड़े हुए हैं मजाक कर रहा हूँ मजाक कर रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप जरूर मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे आइए और एक बार चैनल जरूर विजिट कीजिए। आपको अच्छा लगता है आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे, बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाएंगे। और अगर आपको नहीं अच्छा लगता है आप कमेंट करके जाएं कि भाई ये चीज नहीं अच्छी लगी, इस चीज को सुधारो, या हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे आपने ये नहीं किया, उससे मुझे बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये दोनों तरीके से मेरा प्रॉफिट है। आप जरूर आइए, लोगों के साथ शेयर करिए, चैनल को आगे बढ़ाइए। आपके शहर का चैनल है,
बहुत सारी सिटीज को लोगों ने देख लिया है। दिल्ली के चोर बाजार, दिल्ली का मार्केट, मुंबई का चोर बाजार, बहुत सारी लाइफस्टाइल, मुंबई कैसी है, दिल्ली कैसी, जबलपुर कैसा है, ये दिखाना है। ये